नमस्कार, मैं साजन मिश्रा। इस समय जो हम आपके साथ में बात करने जा रहे हैं, ये फिर से हम उस मेला का जिक्र करना चाह रहे हैं जो 24 लाख का मेला है, बसंतराय का बिस्वा मेला। आखिरकार हो ना हो, बसंतराय का बिस्वा मेला जो सरकारी राजस्व के अधीनस्थ 24 लाख की बोली से लगी थी, वो मेला कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हुआ और इतने भारी भरकम से लगने वाला वो मेला पूरी तरह से शिथिल पड़ गया, बंद हो गया। बीते दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी। उस खबर में हम ये दिखाया था आपको कि किस प्रकार से 24 लाख का जो मेला है वो कहीं ना कहीं 24 घंटे के बाद में उसमें प्रशासनिक आदेश आती है कि मेला को ना लगने दिया जाए। मेला में आए हुए जो भी चित्रहार और थिएटर है उस पर पाबंदी लगा दिया जाए। और वो पाबंदियां भी लग जाती है। पाबंदियां लगने के बाद जो मेला मालिक होते हैं वो काफ़ी प्रयास भी करते हैं कि फिर से मेरा मेला जो है सो लगे। 24 लाख का हमने राजस्व दिया है, ये कहीं ना कहीं इस मेला से हमें मिले, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और जो चीज़ें होती है वो चीज़ें कहीं ना कहीं अब आप लोग बताएंगे कि वो चीज़ें सही हुआ या गलत हुआ। हमने एक खबर दिखाया था और उस खबर पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आती है। और सबसे पहले गोड्डा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले इस मेला को लेकर गोड्डा विधानसभा के वर्तमान जो विधायक हैं अमित मंडल, उनका प्रतिक्रिया आता है। उनका प्रतिक्रिया क्या है वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर चल रहा है। और उनका प्रतिक्रिया ये होता है उस खबर को लेके, वो लिखते हैं कि ये गोड्डा है, न गलत होगा न गलती को बढ़ावा मिलेगा। जिसको चित्रहार देखना है और अश्लीलता फैलाना है वो पड़ोस में बिहार जाकर फीता काट सकते हैं। गोड्डा सांस्कृतिक राजधानी है और जब तक मैं हूँ गलत को बढ़ावा नहीं मिलेगा। रमज़ान पाक में अश्लीलता फैलाने वाले को अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। ये एक फेसबुक पोस्ट होता है स्थानीय विधायक का अमित मंडल का, और उसमें सीधे तौर पे वो कहते हैं कि जिनको अश्लीलता फैलाना है वो बिहार चले जाएं। राजनीति से परे ये पोस्ट, राजनीतिक गलियारों से निकला हुआ ये पोस्ट, ये बात बताने के लिए काफ़ी है कि मेला के जो उद्घाटनकर्ता गोड्डा के भूतपूर्व विधायक राजद से संजय प्रसाद यादव रहे थे, जिन्हें मेला मालिक के द्वारा बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मेला उद्घाटन को लेकर बुलाया गया था, वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर पे ये तंज था। और राजनीतिक गलियारों से निकली हुई बातें राजनीतिक गलियारों तक में जब पहुंची तो इस पे आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। एक पोस्ट ऐसा अमित मंडल का होता है जिसके बाद एक और पोस्ट कर दिया जाता है, वो भी राजनीतिक घराने से होता है। दूसरा पोस्ट जो होता है वो संजय यादव जो भूतपूर्व विधायक रहे हैं गोड्डा के और इस मेला के उद्घाटनकर्ता के रूप में रहे थे, उनका जो लड़का है रजनीश यादव, जो कहीं ना कहीं अब चुनावी राजनीतिक मैदान में अपना पैर जो है सो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, क्षेत्र में आ जा रहे हैं, लोगों के बीच में आ जा रहे हैं। उनका एक पोस्ट आता है और वो जो है सो अमित मंडल जो स्थानीय विधायक हैं उनको जवाब देते हैं। जवाब क्या देते हैं वो भी आपके मोबाइल स्क्रीन पे चल रहा है, लेकिन हम उस जवाब को आपको पढ़ के सुनाते हैं जो संजय यादव के पुत्र जो हैं रजनीश यादव जी अपने फेसबुक वॉल से साझा करते हैं। वो लिखते हैं कि आदरणीय भैया अमित मंडल जी, यूँ तो आपके किसी भी तंज भरे बयान का जवाब देना हमारा ही बेवकूफ़ी होगा, लेकिन कुछ ऐसे जवाब ज़रूरी भी हो जाती है। आपके इस कार्य का मैं सराहना करता हूँ, लेकिन ज़रा नज़र इस तरफ घुमा लीजिए और देखिए यह तस्वीर भी अपने गोड्डा राजकीय मेला की ही है और आपके गोड्डा कार्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर है और यहाँ पर खुलेआम अश्लीलता परोसा जा रहा था। तभी शायद आप भागलपुर में विराम कर रहे थे, इसलिए इस बारे में आपने कुछ नहीं बोला। या हो सकता है बसंतराय मेला में आप फीता मेला मालिक के बुलावे पे नहीं काट पाए, इसका भड़ास और गुस्सा मैं समझ सकता हूँ। और रही बात आपके फेसबुक पोस्ट के अनुसार आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार में बस अश्लीलता ही परोसा जाता है, तो आपने भी अपना प्रारंभिक शिक्षा उसी बिहार की धरती से किया है और जहाँ तक हमें मालूम है आज भी आपका पूरा परिवार
भागलपुर बिहार में ही रहता है, जहां आप महीने का 25 दिन बिताते हैं। हाँ, उसी भागलपुर में जहां आपकी सरकार रहते आप पे हमला हुआ था, जो काफ़ी निंदनीय है। उस हिसाब से महोदय, अश्लीलता के बारे में आपसे बेहतर कौन जान सकता है। बाकी कंबल ओढ़कर घी पीने में आपने तो महारत हासिल किया है, बाकी ऊपर वाला सब देख रहा है। ये जैसे ही फेसबुक पोस्ट आता है तो अमित मंडल के द्वारा जो फेसबुक पोस्ट की जाती है इस मेला को लेकर, जब मेला विच्छेद होता है और मेला विच्छेद प्रशासनिक आदेश के बाद होता है, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि ये सच में एक भड़ास है कि मेला मालिक के बुलावे पर स्थानीय विधायक, जिनको ये हक मिलना चाहिए था शायद मेरे ख्याल से, कि उनको मेला मालिक के द्वारा सरकारी तौर पर मेला का उद्घाटन करवाना चाहिए था, वो जब नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं मेला बंद होने के बाद इसमें अश्लीलता जैसे चीज़ जो प्रशासनिक आदेश के बाद बंद होता है, उस पर कहीं ना कहीं ये तंज है। लेकिन एक तस्वीर और आपके मोबाइल स्क्रीन पर चल रही है और उसी ये बसंतराय मेला की तस्वीर है, जिस मेला में राज परिवार जी दिख रहे हैं, स्थानीय विधायक अमित मंडल जी दिख रहे हैं, चेयरमैन देख रहे हैं, और ये सारे लोग एक फीता काटते हुए ही नज़र आ रहे हैं। दिन वही 14 अप्रैल का होता है, लेकिन ये मेला मालिक के बुलावे पर ये फीता नहीं कट रहा होता है। ये स्थानीय यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनके बुलावे पे ये फीता कटता है। अब सवाल तो स्थानीय विधायक से भी उठता है कि उद्देश्य चाहे जो भी रहा हो, मेला मालिक आपको बुलाया हो या ना बुलाया हो, लेकिन आपने उसी मेला में, उसी दिन, उसी मेला के प्रांगण में, उसी इतिहास को लेकर आपने भी एक उद्घाटन किया है। तो इस प्रकार के एक मेला के दो उद्घाटन से ये तो समझ में साफ तौर पर आ गई कि मेला में राजनीतिकरण चरम पर हुआ है। बहरहाल इस मेला को लेकर सीधे तौर पर अब भाजपा और गठबंधन में बैठे राजद के यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं संजय यादव, ये कहीं ना कहीं अब आमने सामने हैं। और आमने सामने हो भी क्यों न, ये राजनीति का अखाड़ा बन चुका ये मेला अब पूरी तरह से बर्बादी की ओर जाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बहरहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी ये हमें आप अवश्य बताएंगे। बाकी आपने हमें कम दिनों में 1000 से अधिक फॉलोवर्स दिया, 27,000 से अधिक आपने दर्शकों का प्यार दिया। उन सभी तमाम दर्शकों और फॉलोवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आगे भी आपका इसी तरह प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। मैं आपके साथ साजन मिश्रा और आप देख रहे हैं फ्रीडम मीडिया।